उसी समय दोनों भाई लता मंडप में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने के बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़े भौए और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। ढोठी नाक और गाल बड़े सुंदर है। हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख सदृश सुंदर गला, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतराव चढ़ाव वाले वो कोमल भुजाएं हैं जो बाल की सीमा, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूले गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोले, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों का अपने सामने खड़े देखा। नख से शीख तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश में देखा तब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आवेंगे। ऐसा कहकर सब सखी मन में हंसी। सखी के रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाते। श्री राम जी की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती हुए हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। उन्हें चिंता होती कि थी कि सुकुमार रघुनाथ जी उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्राण की स्मृति से उनके हृदय में शोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेमवश ईश्वर की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गए और सांवले छवि को हृदय में धारण करके चले। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और शोभा गुणों के खंड श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। है हाथी के मुख वाले श्री गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी के माता, है जगत जननी, है बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य, न और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। है भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली है। त्रिपुर के शत्रु शिव जी के पत्नी, आपकी सेवा करके चारों फल सुलभ हो जाते हैं। देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसे प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक कर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, है सीता, तो हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर
तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव और छल तो उन्हें छूता ही नहीं। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हुए। सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने दिन बीत गए। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सूर्य चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उनके सीता के मुख के समान देखकर सुख पाए। फिर मन में विचार पाया कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विश्व इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है, वीरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रास लेता है। चकवे को चकवियों का शोक देने वाला, कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बहुत बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जाने गुरु जी के पास गए। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्हें विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल चक्रवात समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। इसी प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते हैं, वैसे ही है प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होवेंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल ही महिमा को उद्घाटित करने के लिए धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किए। नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्हें गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। जब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया, उन्हें तुरंत विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। देखो ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई के पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त हो गया। इस श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसा खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलावा लिया और तुरंत तुम लोग सब लोगों के पास और सबको यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो।
सुंदर, सांवला और गोरा उनके शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़े भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य को के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपने अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रहे हैं मानो श्रृंगार रस ये परम अनुपम मूर्ति धारण की सुशोभित हो रहे हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु के किस तरह देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों को दोनों भाइयों को सब सुख को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रहे हैं पर वे भी उसे कह नहीं सकते। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलादेश को कुमार राज्यसभा में इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर शरीर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार को मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल, ठोठी और अधर सुंदर है और कोमल वाणी है। हास्य चंद्रमा की किरणों के भी तिरस्कार करने वाले, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बाल को देखकर भौरे की पत्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रखा है जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो। हृदय पर गजब मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी के मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है। भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञ पवित्र सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि को सारे रंग भूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई न जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल, विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जलमाला डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से हमारी ही हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, है भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने घर चलो। दूसरे राजा को अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानित है। यह बात सुनकर बहुत हंसे।
और धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे हम भी युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरिभक्त थे, सियाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से टूट नहीं सके उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे।